ओके लेट्स स्टार्ट। हम लोग सबसे पहले आ रहे हैं ईयर 24 में, दिसंबर 24 का सम कर रहे हैं। तो दिसंबर 24 में तुमसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया था कैपिटल बजटिंग का, वो कौन सा नंबर क्वेश्चन है? चलो सबसे पहले वही देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, रेशियो। क्वेश्चन नंबर 4, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 5 तुम लोगों का कैपिटल बजटिंग है। जल्दी से रीड करो क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले वी आर गोइंग टू रीड क्वेश्चन नंबर 5A। देखो दो क्वेश्चन दिया है, 5A 5B, बोथ आर ऑफ द कैपिटल बजटिंग। 7 मार्क्स 7 मार्क्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टोटल 14 मार्क्स का पार्ट है। चलो सबसे पहले 5A पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। सब में आपको दिया हुआ है नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। नेट प्रेजेंट वैल्यू सबको पता है ना कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कैसे सेलेक्ट करना है आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको सब में बोला गया देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट्स में 5 लाख का लगेगा, वर्किंग कैपिटल 1 लाख की होगी, सैल्वेज वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर 2 लाख की होगी। एनुअल कैश इनफ्लो बिफोर टैक्स, हर साल का कैश इनफ्लो 3 लाख रुपया फिक्स बता दिया है। इनकम टैक्स रेट दे दिए 30%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है 18%। डेप्रिसिएशन जो चार्ज करना है WDV मेथड स्पेसिफाई कर दिया है। मैंने बोला था अगर नहीं स्पेसिफाइड हो तो तुम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ले लेना, अगर स्पेसिफाइड हो तब तो WDV मेथड बोले चाहे स्ट्रेट लाइन जो बोले वही लेना है। अब मैंने तुमको जो डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने सिखाया था वो आपको यहां पे निकालना नहीं है। क्यों नहीं निकालना है सर? क्योंकि आपको सम्स में यहां पे दे दिया गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट द रेट 18%। जो मैंने आपको निकालना सिखाया था वो इन्होंने निकाल के दे दिया। अब आपको क्या करना है, एनपीवी निकालना है। सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलो बताते हैं। चलिए आइए 5A, दिसंबर 24 का समय 5A। ठीक से समझना, कहां भी डाउट लगे तुम लोग अपना वॉइस रेज करके डिस्कस कर सकता है। टेक्स्ट करोगे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा तुरंत तुरंत जैसे नॉर्मल क्लास में डिस्कशन करते हो, बोल के पूछते हो, वैसे ही पूछते रहना। अज्यूमिंग कि नॉर्मली क्लास कर रहे हो आप लोग। चलिए सबसे पहले आइए, दिसंबर 24 का सम है क्वेश्चन नंबर 5A फॉर 7 मार्क्स। चलिए सबसे पहले देखो सम्स में क्या दिया हुआ है। सम्स में मेरे को दिया हुआ है सर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? दिस वन इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। चलो एनपीवी निकालना है ना। एनपीवी का मतलब मैंने क्या बताया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो उसके लिए आपको इनफ्लोज भी चाहिए, आउटफ्लोज भी चाहिए। पहले अपने आउटफ्लोज निकाल ले रहे हैं क्योंकि साफ साफ दिए हुए हैं। तो मैं यहां पे निकाल रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। ये कब निकल रहा है? T0 पे निकल रहा है, राइट ना। चलो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालने के लिए क्या करेंगे, है क्या क्या मेरे पास इंफॉर्मेशन में। मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स है, मेरे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल है। इन दोनों को मैं यहां पे ले रहा हूं। फिक्स्ड एसेट्स इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट है? 5 लाख। वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्टमेंट है? 1 लाख। मतलब टोटल देखा जाए तो हमने 6 लाख का प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है। गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए आइए, अब हम लोग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकालने के लिए मूव ऑन कर जाएंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज में आपके पास 3 साल का प्रोजेक्ट है और एवरी ईयर का कैश इनफ्लो, लेकिन ये बिफोर टैक्स दिया हुआ है। मेरे को आफ्टर टैक्स चाहिए। तो बेसिकली मुझे करना क्या होगा, मेरे को इसमें से क्या माइनस करना होगा, जल्दी से बताओ, कोई निकाल के बताओ। क्या देखो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, हम लोग डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन तो फिक्स एसेट्स की वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। किस रेट पे कैलकुलेट होगा? 40% WDV रेट। तो मैंने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लिया 2 लाख। सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना होगा? सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन इस 5 लाख में से 2 लाख माइनस होगा, बचेगा कितना? 3 लाख। 3 लाख का 40%, 3 लाख का 40%, समझ में आ रहा है ना।
3 लाख का 40% कितना हो जाएगा? 1,20,000, 1,20,000। अब नेक्स्ट आओ, अब 3 लाख में से भी 1,20,000 चला जाएगा ना। देखो ध्यान दो, 5 लाख में से आपने ये माइनस किया, फिर उसके बाद इस 5 में से 2 माइनस हुआ, 3 बचा, उसमें से आपने इसको माइनस किया, तो 3 लाख माइनस 1,20,000 मतलब 1,80,000 बचा, उसका 40%, दैट कम्स टू 72,000। आई थिंक यहां पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट ना? यहाँ पे किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप आ जाओ, जैसे ही आपने डेप्रिसिएशन लेस किया, आपको क्या पता चला? आपको पता चला प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आपको पता चला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एंड जैसे ही यू गॉट द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आ रहा है जल्दी से बताओ? प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज हियर 1 लाख एंड हियर इट इज 3 लाख माइनस 1,20,000 मतलब 1,80,000। यहाँ पे 3 लाख माइनस 72,000, दैट इज 2,28,000, 2,28,000। अब आपको क्या चाहिए? अब आपको पैट चाहिए, पैट निकाल लो। पैट कैसे कैलकुलेट होगा? पैट एंड इसके साथ साथ तुम्हें क्या रिक्वायर्ड होगा? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स रिक्वायर्ड होगा, और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आई थिंक हम सबको पता है। तो पैट कैसे निकलेगा? देखो, पैट निकालने के लिए सम्स में तुम्हें बोला गया है कि 30% इज अ टैक्स रेट। तो अगर ये जो पीबीटी कैलकुलेट हुआ है, मैं इसका 70% निकाल दूं, मतलब 30% हेयर कट करके निकाल दूं, तो मुझे क्या पता चलेगा? पैट ही तो पता चलेगा। तो चलिए कैलकुलेट कर दीजिए, जल्दी से कैलकुलेट करो, और अपने आप करो, तब तुम लोग अच्छे से समझोगे। तो कितना कितना अमाउंट आ रहा है जल्दी से बताओ। यहां पे अगर मैं पैट निकालता हूं तो 1 लाख का 70% इज 70,000, 1,80,000 का 70% इज 1,26,000 एंड 2,28,000 का 70% इज 1,59,600। अब मेरे को क्या चाहिए सर? CF80 चाहिए, और CF80 का मतलब CF80, मैंने CFAF लिख दिया भाई मिस्टेक, CF80 चाहिए। तो CF80 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने आप लोगों को आज ही क्लास में बताया था, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का मतलब होता है पैट प्लस डेप्रिसिएशन। तो दिस पैट plus depreciation will be equal to what? Will be equal to cash flow after tax। तो 2 लाख प्लस 70,000, दिस इज 2,70,000। नेक्स्ट आ जाओ, 1,20,000 प्लस 1,26,000, 2,46,000। अब नेक्स्ट आ जाओ, 72,000 प्लस 159,600, ये कितना आ रहा है? 231,600। गॉट इट? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल गया। सर अब क्या करें? देखो, अब तो मेन पिक्चर स्टार्ट हुई है। अब आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिला ना, आपको तो एनपीवी निकालना है। तो ये सारी वैल्यू तो फ्यूचर की निकली, फ्यूचर वैल्यूज निकली है ये। आपको क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब सबको T0 पे लाना है। तो आप क्या करोगे? सिंस यहाँ पे अपने पास थोड़े से ज्यादा कॉलम्स बन गए हैं, हम कॉलम्स को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए एट द रेट 18%, बिकॉज 18% इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिस्काउंटेड कैश फ्लो चाहिए। चलिए जल्दी से डिस्काउंटिंग फैक्टर ले लीजिए, क्योंकि सम्स में गिवन है डिस्काउंटिंग फैक्टर। कितना कितना गिवन है जल्दी से लो। डिस्काउंटिंग फैक्टर जो मुझे दिया हुआ है 0.8475, फर्स्ट ईयर इज 0.8475, सेकेंड ईयर इज कितना है? सेकेंड ईयर का 0.7182, 0.7182, 7182। थर्ड ईयर का कितना है? 6086, 0.6086 ना, यस 86। अच्छा, अब सर डिस्काउंटेड कैश फ्लो कैसे निकलेगा? दिस 2,70,000 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल गिव यू डिस्काउंटेड कैश फ्लो। देखो कितना आ रहा है? 228,825। फर्स्ट वन इज 228,825, 228,825। सब कोई कैलकुलेट करते रहना, सिर्फ कॉपी मत करना। तो जहां नहीं समझ में आए प्लीज, जैसे क्लास में वॉइस रेज करके पूछते हो, वैसे ही वॉइस रेज करके पूछना। दैट इज 176,677। शायद इतना ही है, चेक करो जल्दी से, साथ साथ सॉल्व करो तब मजा आएगा। 176,677, 176,677। क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो साथ साथ सॉल्व करो। 31,600 इंटू 0.6086,
दिस इज 140952, 140952, 140952। अब मेरे को क्या करना है? अब मेरे को यहां पे कैलकुलेट करना है, सर ये तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है, लेकिन ध्यान दो, दिस इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। थर्ड ईयर इज द लास्ट ईयर। मैंने आज ही तुम्हें क्या बताया था, लास्ट ईयर जो होगा उसमें क्या होगा? लास्ट ईयर में आपको वर्किंग कैपिटल रिलीज होके मिलेगी, आपको स्क्रैप वैल्यू रिलीज होके मिलेगी। मतलब कुछ यहां पे टर्मिनल कैश फ्लो, टर्मिनल कैश फ्लो क्या होता है सर? टर्मिनल कैश फ्लो ऐड करना पड़ेगा। टर्मिनल कैश फ्लो मतलब जो एनुअल कैश फ्लो का पार्ट नहीं है, जो अलग से मुझे मिल रहा है। तो अलग से आपको क्या मिलने वाला है? अलग से आपको क्या मिलने वाला है? अलग से जो आपको मिलेगा, वर्किंग कैपिटल का अमाउंट मिलेगा, प्लस उसके साथ साथ स्क्रैप वैल्यू का अमाउंट मिलेगा। तो चलिए इसे कैलकुलेट करके यहां पे ले लेंगे। तो जल्दी से आ जाओ, इसे कैलकुलेट करते हैं। सम को फिर से घर में बैठ के समझना, ठीक है? तो मैं यहां पे एक बार इस स्पेस को छोड़ते हुए वर्किंग्स में चला जा रहा हूं, एंड वर्किंग्स में मैं कैलकुलेट कर रहा हूं टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो मतलब समझ में आया? जो कैश फ्लो रेगुलर प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, जो अचानक से अराइज होता है, दैट इज नोन एज द टर्मिनल कैश फ्लो। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अराइज होगा। तो बेसिकली मुझे क्या क्या मिलेगा यहाँ पे? मुझे यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का अमाउंट मिलेगा। वर्किंग कैपिटल मैंने कितना डाला था? 1 लाख रुपया पूरा का पूरा रिलीज होगा। प्लस इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट इज मेरे को क्या मिलने वाला है? स्क्रैप वैल्यू मिलने वाली है। स्क्रैप वैल्यू कितनी मिलेगी सर? स्क्रैप वैल्यू देखिए सब में आपको मेंशन्ड है। स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आफ्टर 3 ईयर, 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया मिलेगा। अब देखो इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, 7 on 7 तुमको नहीं मिलेगा सिर्फ तुम इस 2 लाख को ले लोगे तो। सर क्या करें? देखो आपने मॉर्निंग में जब सम किया था तो फिक्स्ड कॉस्ट मेथड पे किया, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड पे किया था, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सैल्वेज वैल्यू हटा के ही निकाले थे। लास्ट में सैल्वेज वैल्यू विल बी द बुक वैल्यू। यहाँ पे आप डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी मेथड में चार्ज कर रहे हो, सैल्वेज वैल्यू आपको निकाल के दे दिया है। कुछ कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हो सकता है, तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक बार यहीं पे नेक्स्ट पार्ट में वर्किंग में आ जा रहा हूं, दैट इज मैं देख रहा हूं कि मेरी बुक वैल्यू ऑफ द एसेट क्या थी। देखिए आपने जो एसेट था, बुक वैल्यू ऑफ एसेट, बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में बुक वैल्यू ऑफ एसेट क्या है वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो इन सच अ सर्कमस्टेंसेस मैं यहां पे देखूंगा कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था। कॉस्ट ऑफ एसेट वाज 5 लाख। अब इसमें डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर का चार्ज की, डेप्रीसिएशन फर्स्ट ईयर कितना था? 2 लाख। तो बुक वैल्यू जो बची कितनी बची? 3 लाख, जो आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट किए थे। अब फिर डेप्रीसिएशन किस ईयर का माइनस करोगे? सेकेंड ईयर का, दैट वाज कितना था? 1,20,000 सेकेंड ईयर का डेप्रीसिएशन सबने कैलकुलेट किया है, साथ साथ कॉपी करते रहना। 1,20,000, तो वैल्यू रिमेनिंग इज 1,80,000। डेप्रीसिएशन फॉर थर्ड ईयर कितना था सर? डेप्रीसिएशन फॉर द थर्ड ईयर इज 72,000। 72,000 वाज द डेप्रीसिएशन। जैसे ही आप इसे लेस करोगे, आपके पास जो वैल्यू बचने वाली है वो कितनी बचने वाली है? देखो सर, 1,08,000 इज द बुक वैल्यू। 1,08,000 इज द बुक वैल्यू। एक सेकेंड ना, आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर करके, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करके बुक वैल्यू एट T3 ये कैलकुलेट की। अब आप उसे बेच कितना में रहे हो? व्हाट इज द सैल्वेज वैल्यू? जल्दी से बताओ तो, सैल्वेज वैल्यू कितनी है? जल्दी से बताओ मैडम एमकॉम, आप आंसर दीजिए। व्हाट इज द सैल्वेज वैल्यू? आरती, राजकुमार, संपत, श्रेया, जल्दी से आंसर दो। शुभम, शुभम तो अभी ज्वाइन कर रहा है। अरे भाई सैल्वेज वैल्यू ये रही, 2 लाख रुपया है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे सैल्वेज वैल्यू मतलब यू कैन से सेल वैल्यू। अगर आपको पता है कि सेल वैल्यू इज 2 लाख, तो ध्यान दो आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? कौन बताएगा? आप 1,08,000 के सामान को 2 लाख में बेचते हो, इसका मतलब देयर इज अ कैपिटल गेन। टैक्स में चले जाओ, कैपिटल गेन ऑफ रुपीज, कैपिटल गेन ऑफ रुपीज 92,000, राइट? आपको 92,000 का कैपिटल गेन हुआ, आपको लग रहा है 2 लाख रुपया मिला। अरे भाई ये जो 92,000 है उसके ऊपर इनकम टैक्स को टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना पड़ेगा?
देखो लिख भी दिया है, ऑन प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटल गेन पे 30% टैक्स है, तो तुमको 30% टैक्स देना पड़ जाएगा, तो 2 लाख रुपया नहीं आएगा तुम्हारे पास, कैपिटल गेन चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल गेन टैक्स तुम्हें माइनस करना पड़ेगा, तो इस सैल्वेज वैल्यू से ही वी आर डिडक्टिंग कैपिटल गेन टैक्स। तो यहाँ पे इस सैल्वेज वैल्यू का मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, इसमें से लेस कर रहा हूं कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स तो कितना था कैपिटल गेन? 92,000। 92,000 के ऊपर 30% टैक्स चला जाएगा, तो 92,000 का 30% इज 27,600। तो भाई तुमको 2 लाख रुपया मिलेगा सैल्वेज वैल्यू का, 27,600 टैक्स देना पड़ जाएगा। तो तुम्हारे हाथ में कितना अमाउंट आएगा? 2 लाख माइनस 27,600, दैट कम्स टू 172,400। गॉट इट? तो इसका मतलब टर्मिनल कैश फ्लो जो तुम्हारा होगा बहुत ही अच्छा समय, बहुत ही उम्दा समय को समझ के रखना। एग्जाम में ऐसी कुछ ना कुछ टेक्निकलिटी जरूर डालेगा। 272,400 और प्रॉपरली समझ के रखना, जहां पे डाउट लगे पूछो, तभी एग्जाम में अच्छे से कर पाओगे। इस टर्मिनल कैश फ्लो में इस अमाउंट को ऐड ऑन कर दो, लेकिन इस टर्मिनल फॉर्म फ्लो कैश फ्लो में जो लोगे ऐड करते समय, तो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करके लोगे। ठीक है, तो चलो जल्दी से लो, टर्मिनल कैश फ्लो कितने का है सर? टर्मिनल कैश फ्लो 272,400 है, तो मैंने यहां पे लिया 272,400, लेकिन 272,400 डायरेक्ट नहीं लेंगे, अपने 272,400 इंटू 272,400 इंटू 0.6086 अप्लाई कर देंगे, तो इंटू 0.6086 अप्लाई कर दो, तो दिस इज 165,783। 165,783। अब अगर आप इन चारों को समअप करते हो, मतलब ये अमाउंट को, दिस विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस कितना आया जल्दी से चेक करो, इतना तो कैलकुलेट कर दो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस कितना आया है जल्दी से कैलकुलेट कर दो। दिस इज 712,237। 712,237. This is your present value of inflows. You have your present value of outflows, that is 6 lakh. जैसे ही तुम इसे अप्लाई करोगे you will get NPV। तो सर NPV कैसे कैलकुलेट करेंगे? जल्दी से कैलकुलेट कर दो NPV। तो NPV कितना हो जाएगा? Therefore NPV क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस, दैट इज 712,237 लेस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोस दैट इज 6 lakhs, एनपीवी विल बी 112,237। ये एनपीवी क्या पॉजिटिव है? यस, आपको तो पॉजिटिव एनपीवी दिख रही है। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम आंसर क्या देंगे? हमसे पूछा क्या है देखिए, तो आपको पूछा है कि बोलो प्रपोजल एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम आंसर देंगे सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो हमारा आंसर यहां पे होगा सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव। सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, so project should be accepted. Got it? This way you have to solve the sum. तो आई थिंक एनपीवी का सम आपको समझ में आ रहा होगा कैसे सॉल्व करना है। बोलो बोलो जल्दी से। ओके चलिए अब नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट हम लोग फिर दूसरे सम में आते हैं। उसी में आपको एक पार्ट दिया है, दैट इज IRR, सम नंबर 5B। क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए सर? 7 मार्क्स के लिए। ध्यान रखना, तुम लोगों को हम एक सिंपल सा चीज बताता है। हम लोग तो सुबह मॉर्निंग में मतलब बेसिकली डिस्कस जो किए थे, मिनिमम लिए थे। तुमसे यहाँ पे एग्जाम में क्या होगा पता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, कैपिटल बजटिंग से 14 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, रेशियो से तुम्हें 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा,
तो देखो यहीं पे अगर तुम देखते हो तो तुम्हारे पास कितना मार्क्स आ गया, 44 तो यहीं आ गया, प्लस जो एमसीक्यू है, एमसीक्यू हम तुम लोगों को एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करवा रहे हैं। अब एमसीक्यू 30 मार्क्स में तुम 10 तो लाओगे, 54, तुम 54 कम से कम लेके आओगे। इतना जो मैंने करवाया उसको बहुत अच्छे से करते जाओ, 54 कम से कम आएगा। 54 में 4 और माइनस कर दो, गलती कर दिए, 50 आएगा ही आएगा। अब एक्स्ट्रा पढ़ते जाओ, 60 में चले जाओ, 70 में चले जाओ, 80 में चले जाओ, ये तुमको करना होगा। अब आओ नेक्स्ट पार्ट। सर नंबर बी हमसे क्या पूछा है, जल्दी से एक बार सम रीड कर लो। तो देखिए सम में आपको बोला है कि आपके बिजनेस में, आपके प्रोजेक्ट में एक 5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, कोई फैसिलिटी आप रेडी कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको हर साल 1.5 लाख रुपया का इंक्रीमेंटल इनफ्लो मिलेगा। मतलब आप जो पहले काम करते थे वो तो कैश फ्लो रहेगा ही रहेगा, आप कुछ 5 लाख रुपया लगा के कुछ फैसिलिटी और ला रहे हो, जिसके चलते आपका कैश फ्लो 1.5 लाख से बढ़ जाएगा एवरी ईयर। तो आप इसी कैश फ्लो को ले लेना। लेकिन ये जो कैश फ्लो है ये बिफोर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड टैक्स है, ठीक है भाई, सेम चीज करना होगा। इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करोगे, टैक्स लेस करोगे, और उसके बाद उसमें क्या करने वाले हो, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करने, यू विल गेट द CFAT एवरी ईयर का। ये फिक्स्ड फैसिलिटी की लाइफ कितनी है, 5 साल की है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है। डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे चार्ज करना है, कोई टेंशन ही नहीं है, कैपिटल गेन नहीं आएगा। लेकिन मार्जिनल टैक्स रेट इज 40%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। 10% की रेट पे PVIF मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको दे दिया गया है। सर 11% पे भी दिया है, 12% पे भी दिया है, क्यों सर? देखो क्यों, समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। IRR कैलकुलेट करने दिया है। सिंस IRR कैलकुलेट करने दिया है तो आपको क्या करना, IRR कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ट्रायल एंड एरर मेथड में हेयर कट बढ़ा बढ़ा के करना पड़ेगा। तो उसी लिए आपको 11% एंड 12% रेट, राइट। चलिए करके देखेंगे। तो सबसे पहले आओ हम लोग क्या करते हैं, एवरी ईयर का कैश फ्लो निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है। तो पहले कैश फ्लो की बात करनी होगी क्योंकि मॉडर्न टेक्निक है IRR। तो सबसे पहले मैं यहां पे आ जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 5B। क्वेश्चन नंबर 5B दिसंबर 24 का ही सम है। चलिए सबसे पहले अपने बात करेंगे सर कितने साल है, आपके पास 5 साल के डेटा है, यस 5 साल की लाइफ है। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, क्योंकि इसमें वर्किंग कैपिटल वगैरह कुछ नहीं है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो 5 लाख का ही है, तो आपको कुछ अलग से कैलकुलेशंस करना नहीं है। हम सीधा चले जा रहे हैं, 5 साल का डेटा ले रहे हैं, ईयर्स। 1 2 3 4 एंड 5, 5 साल। 5 साल में मेरे को गिवन डेटा क्या है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो गिवन है, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो बिफोर टैक्स गिवन है, दैट इज फॉर एवरी ईयर इट इज 1,50,000, एवरी ईयर इट इज 1,50,000। तो अब मैं इसको करने का छोटा सा एक तरीका भी बताऊंगा, पहले इसको समझ लो। तो इसमें क्या है ना, कैश फ्लो बिफोर टैक्स दिया हुआ तो आफ्टर टैक्स निकाल दो। सर डेप्रिसिएशन कितना होगा ये तो बताओ। डेप्रिसिएशन जो तुम्हारा होगा 5 लाख रुपया है, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख रुपया है। डेप्रिसिएशन तो भाई तुम लोग मेरे को कैलकुलेट करके दे सकते हो। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, कौन बता रहा है? आरती, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा जल्दी से बताओ। प्रीति, संपद, शुभम, डेप्रिसिएशन कितना होगा जल्दी से बताओ। ये ऐसे करेगा तो ऑनलाइन क्लास में कैसे होगा, तुम लोग अगर ऑनलाइन क्लास को ऑनलाइन की तरह ही लेगा, कुछ रिप्लाई नहीं करेगा तो कैसे चलेगा, जल्दी से आंसर दो। आदित्य बोलता है सर 1,20,000 होगा, और दूसरे बच्चे, सिर्फ आदित्य आंसर दे रहा है। देखो पूरा चैट सिर्फ आदित्य के नाम से ही फिल किया हुआ है, सिर्फ आदित्य आंसर दे रहा है, कोई आंसर नहीं दे रहा। मैडम एमकॉम, चलो देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ एसेट इज 5 lakhs माइनस स्क्रैप वैल्यू इज 1 लाख डिवाइडेड बाय लाइफ इज 5। तो यहां पे आपको दिखा 4 लाख डिवाइडेड बाय 5,
ये आदित्य है, कहां से निकाल दिया तुम 1,20,000? 80,000 का एनुअल डेप्रिशिएशन है। तो अब आप क्या करोगे, 80,000 रुपया हर ईयर के कैश फ्लो से माइनस करोगे। अब हर ईयर के कैश फ्लो से आप 80,000 रुपया माइनस करोगे। तो चलो 80,000 माइनस कर देते हैं सर, डेप्रिसिएशन तो 80,000 है, तो हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखते नहीं है, हम डेप्रिसिएशन लिखे बिना आगे मूव कर जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन लिखे बिना हम लोग आगे मूव करेंगे तो क्या मिलेगा, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो क्यों मिलेगा, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। 1,50,000 में से 80,000 माइनस कर दो, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 70,000। ईच एंड एवरी ईयर का प्रॉफिट इज 70,000। अब आप क्या करने वाले हो, इस 70,000 में से आप इस 70,000 में टैक्स माइनस करोगे, मतलब पैट निकालोगे। पैट निकालने के बाद तुम क्या करोगे, तुम CFAT निकालोगे, राइट। तो चलो जल्दी जल्दी काम करो, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। तो पैट निकालने के लिए क्या करोगे, डेप्रिसिएशन, ये टैक्स रेट कितनी है देखो तो जल्दी से, टैक्स रेट इज 40%। तो 40% टैक्स हटा दो, किसमें, इसमें से 40% हटाएंगे। 40% मत हटाना, तुम सीधा सीधी पैट निकालना। तो 40% हटाओगे हाँ, वही तो अल्टीमेटली क्या करोगे, 60% लोगे, ठीक है ना। तो 60% वैल्यू डायरेक्टली लेते जाओ, तो 70,000 इंटू 60% दैट इज 42,000। तो 42,000 इज द पैट। अब इस पैट में अगर तुम डेप्रिसिएशन एड बैक कर दोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम्हें मिलेगा CFAT। 42,000 में डेप्रिसिएशन 80,000 था, एड बैक कर दो, आपको 1,22,000 का अमाउंट मिलने वाला है। This 1,22,000 is what? This 1,22,000 is CFAT। ये तुमको चाहिए था। अब सबसे पहला काम मैंने क्या बोला था, IRR निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, IRR निकालने के लिए तुमको देखना पड़ेगा NPV तो किस रेट पे हो। तो एक चीज यहाँ पे सर, ये जो 5th ईयर है ये तो लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में ऑलवेज एक हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। और बेसिकली चेकिंग क्या होगी, हम देखेंगे वर्किंग कैपिटल है क्या, रिलीज होगा एड ऑन करेंगे, या फिर हम देखेंगे सैल्वेज वैल्यू है क्या। सर सैल्वेज वैल्यू है एंड दैट इज ₹1,00,000। तो एक चीज बताओ, यहां पे भी क्या पिछले सम की तरह कैपिटल गेन होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो इन सच अ केस कोई कैपिटल गेन नहीं होगा, ठीक है, अनलेस अदरवाइज सैल्वेज वैल्यू से ज्यादा या कम पे आप प्रोडक्ट को ना बेचो। पहले से प्री डिफाइंड सैल्वेज वैल्यू थी तो वही वैल्यू पे बिक रहा है, इसका मतलब देयर विल बी नो कैपिटल गेन। तो यहां पे इस 1,00,000 को बस आप ऐड कर देना। तो जैसे ही ऐड करोगे तो जो टर्मिनल कैश फ्लो ऐड करने के बाद 5th ईयर का कैश फ्लो 2,22,000 का बन जाएगा, राइट। बस कैश फ्लो निकल गया ना। अब अपने सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एनपीवी एट डिफरेंट डिफरेंट रेट। सर विच डिफरेंट डिफरेंट रेट, सबसे पहले मैंने बोला था कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंट करना, तो अपने आएंगे एनपीवी एट 10%, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सर आपको कैसे पता कि ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% और 10% पे आपको पीवीआईएफ भी दिया हुआ है। तो आप एक काम करो, यहाँ पे अप्लाई कर दो, 5 साल का डेटा है, 1 2 3 4 5। इसको करने का मैं तरीका बताऊंगा, अगर सेम कैश फ्लो रहता है तो ये चीज अप्लाई कर सकते हैं, इतना बड़ा सम सॉल्व करने के बजाय। चलिए सबसे पहले आते हैं, मेरे पास कैश फ्लो कितना कितना है, 1,22,000 है ना, 1,22,000, 1,22,000, 1,22,000, 1,22,000 और यहाँ पे 2,22,000, राइट। डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10%, कितना कितना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 10% कैलकुलेटेड है 0.909, देन कितना है 0.826, देन पॉइंट, क्या क्या है जल्दी जल्दी देखो, मैं इधर भी स्क्रीन में देख लेता हूं, 0.751, 0.683 एंड 0.621, यही है ना।
देख लेना। अब क्या करोगे, अब तुम्हें क्या निकालना है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो निकालना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना है? देखिए पहली बार डिस्काउंटेड कैश फ्लो जब आप निकालोगे तो ये कितना होगा, मल्टीप्लाई करो ना, जल्दी से अमाउंट बताओ ना, तो तुम लोग थोड़ा थोड़ा काम करो। 110898, 110898। second one is 1001772। third one is 1,22,000 into 0.751, that is 91622, 91622, 91622 ना, हाँ 91622। नेक्स्ट आओ 1,22,000 into 0.683, that is 83326, 83326। next one is what, 2,22,000 into 0.621, that is 137,862, 137,862। ठीक से समझना, इसमें IRR में एक चीज में एक्स्ट्रा बताने वाला हूं। इसको अगर आप टोटल कर दोगे तो इसको टोटल करते ही तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी उसे आप क्या बोलोगे, समीशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो का समीशन कितना आ रहा है, जल्दी से ये तो बता दो। बताओ बताओ। 524480, 524480, yes very good, 524480। अब इसमें क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो दैट इज 5 लाख, तुम्हें पता है, माइनस कर दो तो एनपीवी तो पॉजिटिव आई 24480। एंड सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आईआरआर इज नॉट द 10%। आपका एनपीवी अभी पॉजिटिव है, मतलब अभी और हेयर कट करने की जरूरत है। तो एक काम करिए, अब आप नेक्स्ट एनपीवी में चले जाइए। इसका शॉर्टकट बताता हूं, समझ लो एक बार, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका। देखो ध्यान दो, सिंस एवरी ईयर का कैश फ्लो तुम्हारा कितना है, 1,22,000 है, तो हम लोग बार बार इसको मल्टीप्लाई करके ऐसे वैल्यू क्यों निकाले। जब भी कैश फ्लो कांस्टेंट रहता है आप ऐसा कर सकते थे, कांस्टेंट कैश फ्लो, कांस्टेंट कैश फ्लो इनटू एन्युटी फैक्टर कर सकते थे। मतलब सर, मतलब आप यहां पे क्या करते, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकालने के लिए 1,22,000 इंटू एन्युटी फैक्टर, मैंने क्या बताया था, एन्युटी फैक्टर किसे बोलते हैं, एन्युटी फैक्टर इनके समीशन को। एक बार इसका समीशन निकाल दीजिए, 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 प्लस 0.621, ये जो आएगा 3.79 आया, तो यहां पे 3.79 से मल्टीप्लाई कर दी। दिस इज 462,380। आप बोलोगे सर ये तो सेम नहीं आया, क्योंकि अभी आपको एक पार्ट लेना बचा हुआ है, दैट इज अ टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो क्या होता है, वर्किंग कैपिटल जो ईयर एंड में आता है प्लस उसके साथ साथ स्क्रैप वैल्यू। तो 1,00,000 रुपया का स्क्रैप वैल्यू यू आर गेटिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 5, वेयर योर डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 0.621, मल्टीप्लाई इट 0.621। तो अगर आप ऐसा करोगे, इस तरीके से कर सकते हो, 1,00,000 इंटू 0.621 दैट कम्स टू 62,100। इसको टोटल करो, यू विल गेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज का समीशन जो सेम ही है तुम्हारा, देखो सेम आ रहा होगा, दैट इज 524480, 524480, देख लो सेम है। इनफ्लो सेम आया, जिसमें से 5 लाख तुमने माइनस करा, और जैसे ही तुमने 5 लाख माइनस करा, दिस विल गिव यू 24480, दैट इज पॉजिटिव एनपीवी। इन दिस वे यू कैन सॉल्व इट, थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता, इस तरह भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे समझ में आए वैसे करो, तुमको समझना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं,
नेक्स्ट क्या करना है सर, नेक्स्ट पार्ट, अभी सर यहाँ पे तो एनपीवी पॉजिटिव है तो दिस इज नॉट आईआरआर। अब हम 11% पे चले जाएंगे क्योंकि मेरे को जो रेट दिया उसी पे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं निकाल रहा हूं एनपीवी एट 11%। एक बार अपने आप कैलकुलेट करो ना प्लीज। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, डायरेक्ट वाला तरीका फॉलो करते ना, ये वाला। तो यहाँ पे अपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकालने के लिए हम लोग ले लेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज क्या हो जाएगा, 1,22,000 इंटू, यहां पे सर आप 11% की रेट पे बात कर रहे हो, तो 11% की रेट पे इनका एन्युटी फैक्टर कितना है। दिस इज 3.696। अब नेक्स्ट वन भी कैलकुलेट करके ही रख लेते हैं ना। 3.605 डन। चलिए अब अपने क्या करने वाले हैं, यहां पे 3.696 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.696। आप चाहो तो इंडिविजुअली भी कैलकुलेट कर सकते थे, मैंने वैसा नहीं करवाया। अब आप इसकी वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 122,000 इंटू 3.696, दैट इज 450,912, 450,912। अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें टर्मिनल कैश फ्लो लोगे। टर्मिनल कैश फ्लो इज द सैल्वेज वैल्यू, दैट इज 1 लाख। ये 1 लाख जो आएगा, इस 1 लाख में मल्टीप्लाई क्या करोगे, एंड ऑफ द ईयर का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है दैट इज 0.593, दैट इज 59,300। टोटल करिए, तो टोटल जैसे ही करोगे 450,912, दिस विल गिव यू 510,212, 510,212, 510,212। दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। अब इसमें से आप माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो, एंड दैट इज 5 लाख। सर अभी भी 10,212, एनपीवी इज पॉजिटिव, मतलब वी आर अर्निंग मोर देन 11%। अब क्या करें सर, मूव टू 11% के बाद 12% में चले जाओ। सर ऐसे ही करना पड़ेगा आईआरआर में, यस ऐसे करना पड़ेगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। या तो वैल्यू जीरो हो जाए या नेगेटिव चले जाए, ऐसा करना होगा। अगर 12% पे जीरो आ जाएगा तो हम बोलेंगे आईआरआर इज 12%। लेकिन अगर आईआरआर क्या होगा, 12% पे जो तुम्हारी वैल्यू आएगी एनपीवी नेगेटिव आ गई तो क्या होगा, इसका मतलब आईआरआर लाइज इन बिटवीन 11% टू 12%, बीच में लाई कर रही है, क्योंकि 12% पे नेगेटिव है, 11% पे पॉजिटिव है, तो बीच में कहीं लाई कर रही है। तो बीच में कहां लाई कर रही है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो फॉर्मूला मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अभी आ जाओ जल्दी से, एनपीवी, एनपीवी एनपीवी एट 12%, एनपीवी एट 12%। एनपीवी एट 12% पे आपको क्या करना है भाई, एनपीवी एट 12% पे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, सेम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज निकालने का है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो को तुमको अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट करना है, मतलब डिस्काउंटेड कैश फ्लो लेना है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो कितना है, 1,22,000 इंटू 3.605, 3.605। 439,810। अच्छा भाई, सर टर्मिनल कैश फ्लो भी ले लो ना, 1 लाख इंटू लास्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर 0.567, 0.567, 56,700 एड ऑन 496,510, 496,510। तो ये तुम्हें मिला समीशन ऑफ पीवीआईएफ। अब तुम्हें चाहिए पीवीओएफ, दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, 5 लाख। एनपीवी इज नेगेटिव, एनपीवी इज नेगेटिव 3490। अब क्या करे सर, अब इसका मतलब हुआ
सिंस एट, चलो देखो समझ लो, सिंस एट 11% एनपीवी इज 10212, मतलब पॉजिटिव है, एंड एट 12% एनपीवी इज 3490, मतलब नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, एनपीवी मतलब आईआरआर लाइज इन बिटवीन 11 to 12%। इसका मतलब इट मींस एनपीवी lies in between 11% and 12%। सर एग्जैक्ट बताओ ना कितना, 11.5 या 11.46 या 11.64, कितना कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए विल यूज जो तुम लोग को बता रहा था इंटरपोलेशन का एक फॉर्मूला। इंटरपोलेशन नहीं सीखना, डरना नहीं, इसमें आओ, तुम लोग स्टडी मैट में आओ, वहीं से फॉर्मूला देखो, दिस वन। देखिए, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। आपको आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। सर व्हाट इज दिस फॉर्मूला? ये फॉर्मूला है, सबसे पहले आप लोगे लोअर डिस्काउंटिंग रेट। व्हाट इज योर लोअर डिस्काउंटिंग रेट? आप 11% और 12% की बात कर रहे हो। योर लोअर डिस्काउंटिंग रेट इज 11%, राइट? 11 लिखना, अभी परसेंट वगैरह कुछ नहीं लिखना। प्लस प्लस क्या करना है, इसको 11% लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एनपीवी एट लोअर रेट, मैंने सब नोटेशन दिए। एनपीवी टू द बेस एल इज एनपीवी एट लोअर डिस्काउंटिंग रेट। तो लोअर डिस्काउंटिंग रेट 11 और 12% में विच वन इज द लोअर डिस्काउंटिंग रेट? 11%, वेयर एनपीवी इज 10,212। चलो ठीक से लिखते हैं, यहां नहीं लिखते हैं। चलिए देखिए, यहां पे आ जाइए, लोअर डिस्काउंटिंग रेट, वी आर यूजिंग एग्जैक्टली दिस फॉर्मूला, राइट? तो लोअर डिस्काउंटिंग रेट इज 11% प्लस आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एनपीवी एट लोअर रेट। तो एनपीवी एट लोअर रेट इज व्हाट? इट इज 10,212 डिवाइडेड बाई एनपीवी एट लोअर मतलब एनपीवी एट लोअर डिस्काउंटिंग रेट माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंटिंग रेट। मतलब क्या हुआ? एनपीवी एट लोअर डिस्काउंटिंग रेट इज 10,212 माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंटिंग रेट इज 3490। बट दिस इज माइनस में माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, एंड दैट विल बी 3490, राइट ना? माइनस माइनस प्लस हो जाता है इनटू डिफरेंस इन रेट्स, हाई डिस्काउंट रेट लोअर डिस्काउंटिंग। हाई डिस्काउंट रेट कितना है सर? बोलो बोलो, 12। लो डिस्काउंट रेट 11, राइट? इसको अप्लाई करो, इसको अप्लाई करके ये जो वैल्यू आएगी इसे परसेंट में रखना और दोनों को प्लस कर देंगे। तो जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, इतना तो काम कर दो तुम लोग। बताओ बताओ बताओ, यानी अपनी आईआरआर आ रही है 11.75, लिख दे रहा हूं मैं, अप्रॉक्स। दिस इज योर आईआरआर, मतलब आईआरआर 11.75% होगी, जिस रेट पे हमारी एनपीवी 0 हो जाएगी। सिंस दिस इज ग्रेटर देन योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब आप जो कमा रहे हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा कमा रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को। तो नीचे एक छोटी सी कहानी लिख दो, सिंस वो सो जाओ, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। सिंस एनपीवी मतलब एनपीवी नहीं, सिंस आईआरआर इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बिकॉज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज वॉट? आपकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 10% है, एंड आईआरआर जो आपकी है, आईआरआर कितनी है? IRR is 11.75। इसका मतलब योर IRR is greater than your cost of capital। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। सो प्रोजेक्ट शुड बी
एक्सेप्टेड। इन दिस वे तुमको IRR के सम को सॉल्व करना है। आया समझ में?